नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। केकेआर वर्सेस गुजरात टाइटंस के बीच में ये मुकाबला होने वाला है। बहुत ही इंटरेस्टिंग मुकाबला और बहुत ही कन्फ्यूजन भरा मुकाबला होने वाला है। क्यों कह रहा हूँ, कैसे कह रहा हूँ, ये सारी चीज़ें बताऊँगा। चलते हैं सीधा स्क्रीन पर और समझेंगे कल के मैच जो हुआ उसके बारे में भी, यहाँ के प्लेयर के डिटेल्स और पॉइंट्स के हिसाब से किस प्लेयर पे हम लोग आज के मैच में रिस्क ले सकते हैं और कौन से ऐसे प्लेयर हैं जो आज ट्रम्प प्लेयर कार्तिक शर्मा की तरह निकल सकते हैं। चलते हैं सीधा स्क्रीन पर। देखिए, मैच नंबर 60 है, 16 मई और शाम 7:30 बजे से ये मुकाबला जो है ये होने वाला है। ईडन गार्डन्स कोलकाता के ग्राउंड पर ये मैच है। कोलकाता वर्सेस गुजरात के बीच में ये मुकाबला होने वाला है। समझते हैं। सबसे पहले देखो, पिच जो है बैट्समैन को फेवर करता है, बाउंस एंड पेस भी है। बट एक और चीज़ है कि पिछली शाम को इस कोलकाता में मतलब कि यहाँ पर बहुत अच्छी खासी बारिश हुई है। तो मुझे लगता है कि अगर कितना भी धूप निकलेगा तो पिच में हल्की सी नमी यानी मॉइस्चर जो है वो हो सकता है। लेकिन एक और जो पॉइंट है वो ये है कि पिच के ऊपर घास शायद ना देखने को मिले, मतलब हल्की फुल्की घास हो, फ्लैट विकेट कहा जा सकता है। इस हिसाब से हाई स्कोरिंग मैच होने के चांसेज भी बन रहे हैं। डिपेंड करता है किस तरीके से धूप जो है यहाँ पर अपना इम्पैक्ट डालता है। और अगर बारिश नहीं हुई आज भी तो मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग हो सकता है। तो अब एक एक सिनारियो को हम लोग समझेंगे। देखो, पिच कहता है कि यहाँ पर 200 के आंकड़े हो सकते हैं। हम लोग अच्छे से डिकोड करेंगे सारी चीज़ों को। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोलकाता के साइड से। पॉसिबल प्लेइंग 11 फिन एलन है और अजिंक्य रहाणे दोनों ओपन करेंगे। वरुण चक्रवर्ती जो है वो टीम में वापस आ सकता है आज के मैच में। अंगकृष रघुवंशी, कैमरन ग्रीन, रोमन पॉवेल, रिंकू सिंह, मनीष पांडे, सुनील नरेन, अनुकूल रॉय, कार्तिक त्यागी और वैभव अरोड़ा। ये हो गए कोलकाता के साइड से पॉसिबल प्लेइंग 11 जो आज के मैच में दिखने वाले हैं। अगर हम बात करें पावर प्ले और डेथ की, पावर प्ले में वैभव अरोड़ा पहला और पांचवा ओवर, कैमरन ग्रीन दूसरा और चौथा, अनुकूल रॉय तीसरा, सुनील नरेन छठा ओवर आपको करते हुए दिखाई देने वाला है। वरुण चक्रवर्ती 16 डेथ ओवर्स के अंदर, सुनील नरेन 17, कार्तिक त्यागी 18 से 20 और वैभव अरोड़ा 19वां ओवर आपको करते हुए दिखाई देगा। अब हम देख लेते हैं गुजरात का। गुजरात के साइड से पॉसिबल प्लेइंग 11, शुभमन गिल, साई सुदर्शन दोनों ओपन कर रहे हैं। जॉश बटलर है, निशांत सिंधु है, वाशिंगटन सुंदर, जैसन होल्डर, राहुल तेवतिया, अरशद खान, रशीद खान और कगिसो रबाड़ा और मोहम्मद सिराज। तो यहाँ पर भी बड़ा इम्पैक्ट वाली चीज़ें हैं, आपको आगे बताऊँगा। ठीक है, बॉलिंग सेक्शन में लाइन लगी पड़ी है। सिराज, रबाड़ा, अरशद खान, प्रसिद्ध कृष्णा, जैसन होल्डर, राशिद खान भी है और वाशिंगटन सुंदर भी है। मतलब कि अच्छे खासे बॉलिंग लाइनअप भी है। बैटिंग लाइनअप में थोड़ी सी बस यही टॉप 3 है जो कि आपको परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई देने वाले हैं। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ से पावर प्ले और डेथ में कौन कौन जा रहा है। पावर प्ले के अंदर अगर हम बात करें, मोहम्मद सिराज पहला और तीसरा, कगिसो रबाड़ा दूसरा और चौथा, जैसन होल्डर पांचवा, प्रसिद्ध कृष्णा छठा ओवर करते हुए आपको दिखाई देने वाला है। वहीं पर डेथ ओवर्स के अंदर अरशद खान 16, कगिसो रबाड़ा 17, प्रसिद्ध कृष्णा 18 से 20 और जैसन होल्डर जो है वो 19वां ओवर करते हुए आपको दिखाई देगा। आइए अब हम देख लेते हैं कि कोलकाता के साइड से, कोलकाता के ग्राउंड पर स्कोरिंग पैटर्न जो है वो अभी तक क्या बना है। लास्ट के जो 2 मैचेज है वो चेज हुआ है और मोस्ट प्रोबेबली आज का मैच भी चेजिंग होने की चांसेज है। डिपेंड करता है टॉस कौन सी टीम जीतती है। आपको भी पता है कि टॉस का एनालिसिस कायरो के अकॉर्डिंग और ग्रैंड लीग एक्सपर्ट के परिवार ने अच्छे खासे यहाँ पर बनाए हैं। ठीक है, मैं ओपनली नहीं बोल सकता बट फिर भी 10-15 से ऊपर। ठीक है, सिर्फ टॉस एनालिसिस और मैच फ्लो के अकॉर्डिंग जो कि आपके वेबसाइट पे मिलता है और मैं अब टेलीग्राम पर भी देना शुरू कर दिया हूँ। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आज का जो मैच है केकेआर के जीतने के चांसेस जो है वो 48%, मतलब 45 से 48% के आसपास है। लेकिन गुजरात के टॉस जीतने के चांसेस 52 से 56% के आसपास में है, यानी कि गुजरात टाइटंस टॉस जीत सकती है एनालिसिस के अकॉर्डिंग। और टॉस जीतने के बाद वो लोग बॉलिंग चूज कर सकते हैं, बॉल फर्स्ट करने का फैसला लेंगे। उस केस में केकेआर को बैटिंग करने का मौका मिल सकता है, फर्स्ट बैटिंग। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर बहुत सारे मैचेज ऐसे हैं जो चेज नहीं हुए हैं। क्या गुजरात टाइटंस चेस कर पाएगी? इसी चीज को हम लोग अच्छे से डिकोड करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं सबसे पहले कि अगर आंकड़े के अकॉर्डिंग तो लास्ट का जो 2 मैच है यहाँ पर 200 रन पार नहीं किया, लेकिन इसके पहले
हैदराबाद ने 226 रन बनाए थे, जहां पर उसके जवाब में केकेआर 161 रन पर ऑल आउट होकर गई है। अब मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सिचुएशन ऐसा है कि यहां पर आप देखो तो टीम जो है वो ऑल आउट होकर बहुत बार यहां पर ऑल आउट होकर गई हुई है, ठीक है, बहुत बार। लेकिन अगर चेज हुआ है तो 3 से 5 विकेट पर रन यहां पर अच्छे से चेज हो गया है, उसके अकॉर्डिंग हमें चेजिंग साइड पर फोकस करना चाहिए। लेकिन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर यह है कि आज के मैच में स्पिनर्स मिडिल ओवर्स में अच्छे खासे विकेट ले सकते हैं। फर्स्ट इनिंग में आप देख लो, अगर हम रिसेंट 6 मैचेस की बात करें तो स्पिनर्स कितने विकेट लेके गए, यहां पर भी सेकेंड इनिंग में भी अगर हम बात करें तो स्पिनर्स भर भर के विकेट लेके गए हैं। मतलब कि फास्टर और स्पिनर्स दोनों का कॉम्बो बराबर होने वाला है। ऐसा नहीं है कि फास्टर्स ज़्यादा लेके जाएंगे स्पिनर्स कम लेके जाए, ऐसा हो सकता है कि स्पिनर्स भी ज़्यादा लेके जाए, ठीक है। वरुण है, सुनील नरेन है, उधर से आपको राशिद खान है, हो सकता है कि आर साई किशोर भी आ जाए। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो स्पिनर्स गेम में बनने वाले हैं। ओवरऑल अगर हम रन की आंकड़े की बात करें तो 175 से लेके 215 के आसपास में यहां पर रन बनते हुए दिखाई देगा। अगर केकेआर बैट फर्स्ट करती है तो 178 से लेकर 192 के बीच में रन बन सकता है मेरे हिसाब से। हो सकता है वो ऊपर भी जाए नीचे भी जाए, बट मेरे हिसाब से, ठीक है। तो ये है गया। अब हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है, कि अगर केकेआर बैटिंग फर्स्ट करती है, देखो हमारे लिए टीम बनाना इजी हो जाता है जब हमें टॉस का प्रेडिक्शन पहले पता चल जाता है, समझ गए। स्कोरिंग पैटर्न की अगर हम बात करें बैटिंग पैटर्न की, तो कल के मैच में 4 नंबर का जो पैटर्न है वो काम किया था, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग मैंने वेबसाइट पे आपको टीम दिया था, जिसके अंदर मैंने ये क्या नाम है, कार्तिक शर्मा को कैप्टन बना के भी दिया था, मिचेल मार्श को वाइस कैप्टन बना के दिया था, सारे प्लेयर थे। लेकिन भाई साहब चेंजेस जो है वो आईपीएल में बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा। मतलब कंप्लीट ऐसा लग रहा है जैसे कि मतलब फैंटेसी वालों के लिए कुछ है ही नहीं। मतलब हमारे लिए तो फैंटेसी का मतलब होता है इमेजिनेशन। आप फैंटेसी क्या आपकी फैंटेसी है, हर किसी की एक अपनी फैंटेसी होती है। मेरा फैंटेसी जो है वो मुझे किसी चीज़ को रिसर्च करने में, एनालिसिस करने में, किसी चीज़ को लोगों को सिखाने में, किसी चीज़ को लोगों को एक्सप्लेन करने में मुझे अच्छा लगता है, मुझे मज़ा आता है, ठीक है। तो उसी तरीके से हर किसी की अपनी एक फैंटेसी होती है। तो फैंटेसी का मतलब होता है जस्ट लाइक ए इमेजिनेशन, आपका शौक। यहाँ पर फैंटेसी वालों के लिए खास तौर से ना बहुत ही प्रॉब्लम है, क्योंकि देखो अगर हमें पहले ही सारी चीज़ें पता है कि ये प्लेयर्स खेलेंगे, हम उसके अकॉर्डिंग टीम चेंज करते हैं, टीम बना के रखते हैं, 20 टीम 40 टीम लोग बना के जा रहे हैं, और एंड मोमेंट पे 15-20 मिनट में प्लेयर्स चेंज होते हैं, और 1-2 नहीं 3-4 प्लेयर्स चेंज होते हैं, ऊपर से इम्पैक्ट प्लेयर्स भी आपको दिखाई देने वाले। मैं गलत हूँ सही हूँ, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और इस वजह से मुझे लगता है कि ये आईपीएल का एनालिसिस ये मेरा लास्ट होने वाला है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। शायद मैं फैंटेसी एनालिसिस पर फोकस कम करूँगा, इसीलिए मेरा एक और चैनल है कौशल श्रीवास्तव, पिन कमेंट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, और एक है कौशल फ्रेम्स। एक चैनल के ऊपर मैं बिजनेस से रिलेटेड एक्सप्लेनर वीडियो में आप लोगों को लेके आने वाला हूँ। दूसरे चैनल के ऊपर आपको मैं ट्रैवलिंग और डॉक्यूमेंट्रीज टाइप की वीडियो कौशल फ्रेम्स के ऊपर लेके आने वाला हूँ, ठीक है। उस पर मेरा फोकस रहेगा। आईपीएल के अंदर अगर सब कुछ सही रहा तो ठीक है। आप लोग बताओ मुझे फैंटेसी, क्योंकि अगर लोगों का फ़ायदा नहीं हो रहा है तो उस केस में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे लगता है पर्सनली। बाकी आप लोग बताना कि मैं गलत हूँ, मुझे ये एनालिसिस करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग आके कह रहे हैं मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो भाई अगर फ़ायदा नहीं हो रहा है तो इसको छोड़ देंगे, है ना। क्रिकेट के रिव्यूज़ पे हम लोग बात कर लेंगे, क्या हो सकता है कैसे हो सकता है, टॉस प्रेडिक्शन पे बात कर लेंगे, मैच प्रेडिक्शन पे बात कर लेंगे। जैसे आज के मैच के प्रेडिक्शन क्या है कि अगर फ्लैट विकेट हुआ तो गुजरात जीतेगी, और अगर पिच पर थोड़ी सी भी घास हुई तो फिर यहाँ पर केकेआर बाजी मार सकती है। आइए देख लेते हैं फर्स्ट इनिंग की बैटिंग ऑर्डर क्या कहता है। फर्स्ट इनिंग की बैटिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग अगर बैटिंग फर्स्ट होता है केकेआर मान के चलो, या गुजरात ही मान के चलते, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ हमें दिखाई दे रहा है कि टॉप 3 खिलाड़ी कई बार, मतलब हमें यहाँ पर अच्छे परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई दिए हैं कई बार, ठीक है। टॉप 3 खिलाड़ी, तो हमें टॉप 3 पर फोकस करना चाहिए। सबसे पहला जो होगा वो टॉप 3 होगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक प्लेयर जो है वो शायद आपको जल्दी धोखा देके जाए, लेकिन टॉप 3 खिलाड़ी चलते हैं। देखो एक प्लेयर के अगर हम चांसेस की बात करें तो एक प्लेयर के धोखा देने के चांसेस, ठीक है, दिख रहा है,
लेकिन टॉप 3 और टॉप 2 प्लेयर के अच्छे परफॉर्म करने के चांसेस यहां पर प्रॉपर है। क्लियर है, हमें उस पैटर्न पर टीम बनाना होगा। ठीक है, जैसे कि मान लो यहाँ पे अजिंक्य रहाणे और फिन एलन, तो हम इन दोनों को ही टीम में रखेंगे। फिन एलन को कैप्टन बनाओ, चूंकि ये हाईएस्ट स्ट्राइक रेट से खेलता है, फास्ट खेलता है, तो कैप्टनसी के रोल में आ सकता है। ठीक है, और अजिंक्य रहाणे को नॉर्मल प्लेयर रखो, फिर आप रघुवंशी को रखो, टॉप 3 हो गए। इसके बाद आप क्या करो कि अजिंक्य रहाणे और फिन एलन इन दोनों में से किसी एक को रखो, रघुवंशी को रखो और फिर कैमरन ग्रीन को रखो, क्योंकि 4 नंबर के प्लेयर कई बार ऐसा हुआ है, ठीक है, जबकि अच्छी पारी खेलकर गए हुए हैं, मतलब फिनिशिंग के तौर पे गए हुए हैं। लेकिन यहां पर एक और प्लेयर जो है वो हिडन रूप से आज बाहर निकल सकता है और वो है रोमन पॉवेल। ठीक है, रोमन पॉवेल जो है वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि आज इंपैक्ट प्लेयर के रूप में बाहर आ सकता है, थोड़ा सा नजर रखना होगा। लेकिन पैटर्न आपके सामने है, पैटर्न पर टीम बनाइएगा। पैटर्न पर टीम आप नहीं बना पाओगे तो फिर आपको मैं कॉम्बिनेशन जो है वो वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। अब देखो सेकेंड इनिंग, अब रिस्क कहां है? रिस्क ये है कि साई सुदर्शन, शुभमन गिल दोनों बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं। अगर उस केस में देखा जाए तो यहां पर अगर हम सेकेंड इनिंग की बात करें, सिर्फ एक बार ऐसा हुआ था जब दोनों ओपनर्स यहां पर बहुत अच्छा खेले, इसके बाद एक बार एक ओपनर अच्छा खेला, नहीं तो ज्यादातर टाइम हम यही देख रहे हैं कि सेकेंड इनिंग में ओपनर्स जो है वो बहुत जल्दी ही अपना विकेट फेंक कर गए हुए हैं। आपके सामने रिकॉर्ड दिखाई दे रहा है, देखो। ठीक है, तो ये इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि आज का मैच कंफ्यूजिंग भी है और आज का मैच रिस्की भी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि केकेआर टॉस जीतेगी या फिर गुजरात ये गलती कर बैठे कि टॉस जीतकर बैटिंग फर्स्ट बॉलिंग फर्स्ट करे, क्योंकि सेकेंड इनिंग में इंपैक्ट ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा है। कहीं केकेआर गुजरात के लिए ये भारी तो नहीं पड़ जाएगा टॉस जीतकर बॉलिंग चूज करना, ये भी हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन है। तो हमें पैटर्न पर जाना है। पैटर्न कहता है कि सेकेंड इनिंग में अभी तक तो प्लेयर नहीं चले, लेकिन फिर भी आप साई सुदर्शन और शुभमन गिल, चूंकि इनके खेलने के तरीके के अकॉर्डिंग मैं कह रहा हूं कि हो सकता है कि दोनों प्लेयर अच्छा खेलकर जाएं। उस केस में एक ये जो पैटर्न है आप अपनी टीम में बना कर जाना। ठीक है, बाकी अगर हम बात करें तो 4 और 5 नंबर के जो खिलाड़ी हैं वो यहाँ पर ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, लगभग डबल डिजिट में स्कोर करके जाते हैं, तो वो थोड़ा सा यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट दिखाई देंगे। क्लियर है? अब अगर हम बात करें फर्स्ट इनिंग की बॉलिंग में, तो फर्स्ट इनिंग की बॉलिंग में आपके सामने एक फास्ट बॉलर जो होगा वो इंपॉर्टेंट होगा, प्लस आपको एक लेग स्पिनर जो होगा वो इंपॉर्टेंट होगा, प्लस आपको लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स जो है वो 1 से 2 विकेट लेते हुए दिखाई दे सकता है। तो 1 विकेट लिया तो वो नॉर्मली ड्रीम टीम में आने के चांसेस कम है। तो हम फोकस करेंगे सबसे पहले 2 विकेट वाले पे। तो 2 से 3 विकेट वाले में लेग स्पिनर है, ठीक है, जहां पर आपको 3 विकेट भी है, 3 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, 3 विकेट ज्यादा है, तो राशिद खान हो गया और वरुण चक्रवर्ती हो गया जो इंपॉर्टेंट हो सकता है। और एक फास्ट बॉलर जो होगा 2 से 3 विकेट लेके जा सकता है। देखो लास्ट मैच में 3 विकेट, इसके पहले 2 विकेट, फिर 4 विकेट, फिर 2 विकेट, ठीक है, इसके बाद फिर 2 विकेट और फिर 2 विकेट, 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 तो 2-2 विकेट के चांसेस जो है वो ज़्यादा है। 4 विकेट यानी कि कैप्टन वाइस कैप्टन बॉलर सेक्शन में अभी फिलहाल यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। तो चूंकि आपको इतना समझ लेना है कि एक फास्ट बॉलर, ठीक है, प्लस एक स्पिन बॉलर, कम से कम 2 के साथ हमें यहाँ पर जाना चाहिए फर्स्ट इनिंग में बॉलर्स के साइड से। क्लियर है? अब अगर हम देखें सेकेंड इनिंग में क्या हो रहा है, तो थोड़ा सा सेकेंड इनिंग में बॉलर्स जो है वो हावी हो रहे हैं, खास तौर से फास्ट बॉलर्स। अगर लास्ट मैच को देखा जाए तो 1-1 विकेट मिला, लेकिन उसके पहले 2 विकेट, फिर 2 विकेट, 2 विकेट, 3 विकेट, 4 विकेट, 3 विकेट, 3 विकेट, 3 विकेट, और फिर यहाँ पर 5 भी है, 3 भी है, 2 भी है, 2, 2, 3, 2, ठीक है, 2। अब आप देख लो लगभग मैचेस के अंदर फास्ट बॉलर्स ज्यादा विकेट लेके जा रहे हैं। अब एक बात समझना, अगर आपको लगता है जैसे कि मान लो गुजरात की टीम जो है वो सेकेंड इनिंग में बैटिंग करने जाती है और आपको अगर ये लग रहा है, देखो ज़्यादातर लोग क्या करेंगे, साई सुदर्शन, शुभमन गिल, बटलर, इन तीनों को रखेंगे। ऐसा भी तो हो सकता है कि यही दोनों पहले आउट हो जाए या तीनों आउट हो जाए, हालांकि चांसेस कम है क्योंकि मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो फास्ट बॉलर्स थोड़े से हावी हो रहे हैं। सेकेंड इनिंग में आपको शायद 1-2 से ज्यादा, मतलब 1 से ज्यादा 2 फास्ट बॉलर्स आपको रखने की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स या लेग स्पिनर, इनमें से किसी एक प्लेयर के साथ जाना चाहिए, चाहे वो राशिद खान हो
या फिर वरुण चक्रवर्ती हो या फिर सुनील नरेन हो। सुनील नरेन भी सेकेंड इनिंग में बहुत इंपैक्ट डालने वाला है। केकेआर के साइड से अगर हम बात करें तो देखो यहां पर लास्ट मैच में अजिंक्य रहाणे, लास्ट मैच का छोड़ो, लास्ट के 2 मैच से अजिंक्य रहाणे का परफॉर्मेंस नहीं आया, उस हिसाब से अजिंक्य रहाणे का परफॉर्मेंस आना चाहिए। मेरे हिसाब से अजिंक्य रहाणे आज के लिए इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है, ठीक है। फिन आइलैंड 100 रन बना के गया था, लास्ट मैच में 18 पे आउट हुआ है, हार्ड हिटिंग बैट्समैन है, अगर 25-30 रन भी बनाएगा तो आपको ड्रीम टीम में आएगा, तो उस हिसाब से फिन आइलैंड भी मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है। कैमरॉन ग्रीन रोटेशन वाला प्लेयर होगा, रिंकू सिंह के साथ, रघुवंशी के साथ आप लोग जा सकते हो, चूंकि अच्छा बॉल बैट्समैन है तो परफॉर्मेंस आ सकता है। सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा हम लोग इसके ऊपर रिस्क लेंगे, ठीक है, तो इस हिसाब से हम यहां पर जाने की कोशिश करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं यहां पर केकेआर के साइड से बॉलर्स की। वैभव अरोड़ा को लास्ट मैच में विकेट नहीं मिला है, 1 से 2 विकेट के रेंज में आज के मैच में हो सकता है। कार्तिक त्यागी 0 से 2 विकेट के रेंज में आज के मैच में है, और अनुकूल रॉय 1 विकेट के आसपास मिल सकता है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को जिसे मिलता है। कैमरॉन ग्रीन एक इंपॉर्टेंट प्लेयर बन सकता है, बैटिंग और बॉलिंग दोनों से पॉइंट देके जाएगा इसलिए। और इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर तो वो एक प्लेयर है, वो है सुनील नरेन, जो कि आपको 1 से 2 विकेट के रेंज में दिखाई देने वाला है, 1 से 3 विकेट के रेंज में है, ठीक है। सौरभ दुबे अगर प्ले करता है तो ठीक है, प्ले करता है तो ठीक है, हम लेके जाएंगे एज ए इंपैक्ट प्लेयर। नहीं खेलता है तो वापस वरुण आएगा तो वरुण को लेके जाएंगे। क्लियर है। अब हम लोग देख लेते हैं गुजरात के साइड से अगर हम बात करें तो साई सुदर्शन। मैं इसलिए बोल रहा हूं साई सुदर्शन आज का रिस्की प्लेयर है, रिस्क लेना है तो सुदर्शन को ड्रॉप करो, क्योंकि 3 मैच से कंटिन्यू 50 बना के आ रहा है, 3 मैच से कंटिन्यू 50 बना के आ रहा है, 500 रन बनाने वाला खिलाड़ी है, तो मुझे थोड़ा सा रिस्की सा लग रहा है। हालांकि बैट्समैन बहुत ही टेक्निकल है, ग्राउंडेड शॉट्स ज़्यादा खेलता है, जब टिक जाता है तभी ये उड़ाकर मारता है, तो उस हिसाब से एक्चुअली साई सुदर्शन का जो स्ट्रेंथ है वो क्या है पता है, ये साई सुदर्शन और शुभमन गिल जब ये दोनों खेलते हैं इनकी स्ट्रेंथ ये होती है, ये रोटेशन बहुत ज़्यादा करते हैं, ये मतलब रोटेशन में रोटेट ज़्यादा करते हैं, स्ट्राइक कभी ये कभी वो कभी ये कभी वो, इस चक्कर में ये इनकी आंखें जो है वो पिच पर बॉलर्स पर जम जाती है और अच्छा खेल जाते हैं। थोड़ा सा रिस्की सा लग रहा है, रोटेशन कर सकते हो, ठीक है। शुभमन गिल लास्ट मैच में 5 रन बनाया है, मुझे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लग रहा है, और एक जॉस बटलर, तो ये तीनों प्लेयर ही इंपॉर्टेंट है, बट यहां से 1 विकेट जल्दी गिरने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। वॉशिंगटन सुंदर मुझे आज का रिस्की प्लेयर लग रहा है, उसके जगह पर आपको इंपैक्ट प्लेयर में राहुल तेवतिया को यूज करना चाहिए सेकेंड इनिंग में, और जैसन होल्डर इंपॉर्टेंट होगा, कम से कम 1 से 2 विकेट, चूंकि डेथ में बॉलिंग कर रहा है तो थोड़ा सा इंपैक्ट इसका बन रहा है। यहां से मोहम्मद सिराज 1 विकेट का रेशियो है, कगिसो रबाड़ा 0 से 2 विकेट के रेंज में है, और राशिद खान आपको 1 से 3 विकेट के रेंज में है आज के मैच में, और जैसन होल्डर 0 से 2 विकेट के रेंज में मिल सकता है। अब आर साई किशोर खेला तो ठीक है, नहीं तो अरशद खान आज के मैच के लिए की प्लेयर साबित होगा। रबाडा के जगह पे या फिर सिराज की जगह पे, इन दोनों में से किसी एक को रोटेशन करना होगा, तो अरशद खान के साथ आप लोग जाइएगा। क्लियर है। अब हम लोग देख लेते हैं यहां पर रिंकू सिंह, साई सुदर्शन, शुभमन गिल और कैमरॉन ग्रीन, कम से कम 2 प्लेयर फ्लॉप होंगे। अब इसमें से कौन कौन से होंगे, सबसे पहले एक साई सुदर्शन है, दूसरा रिंकू सिंह है, तीसरे नंबर पे कैमरॉन ग्रीन है, ठीक है। तो अगर रोटेशन आपको करना होगा तो जैसे मान लो आपने अगर इन दोनों को रखा तो इन दोनों को हटाओ, या फिर आप शुभमन गिल और कैमरॉन ग्रीन को रखो, इन दोनों को हटाओ। और रिस्की और क्या कर सकते हो, शुभमन गिल पर सबसे ज़्यादा लोगों का भरोसा होगा, साई सुदर्शन पर होगा, तो इन दोनों को हटाओ फिर इन दोनों को रखो, ठीक है। तो रोटेशन आपको ऐसे ही करना है, कम से कम 2 के साथ आपको जाना होगा। रिंकू सिंह वैसे फर्स्ट इनिंग में 18 से 34 है, कुछ खास नहीं दिखाई दे रहा है, सेकेंड इनिंग में 30 से 55 रन है, ठीक है। तो चेजिंग में अगर टीम सेकेंड में जाती है तो रिंकू सिंह को हम साथ में लेके जाएंगे। साई सुदर्शन फर्स्ट बैट में 30 से 52 रन है, सेकेंड इनिंग में भाई स्टेबल खिलाड़ी है तो इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है सेकेंड इनिंग में। फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा रिस्क हम लोग लेंगे। शुभमन गिल भी सेकेंड इनिंग में इंपैक्टफुल पारी खेल के जा रहा है, तो यहां से अगर हम ध्यान दें तो भाई साहब ये दोनों के पॉइंट ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, बट फिर भी मैं बोलूंगा रिस्की तो है। कैमरॉन ग्रीन फर्स्ट बैट में 32 से 60 रन है, सेकेंड इनिंग में इसका इंपैक्टफुल पारी होगा, तो फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होगा कैमरॉन ग्रीन, सॉरी सेकेंड इनिंग में, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं यहां से अंगक्रिश रघुवंशी, जॉस बटलर, अजिंक्य रहाणे, फिन एलन, रोमन पॉवेल, मनीष पांडे और राहुल तेवतिया। अब इस चीज को समझिएगा, देखिए यहां पर
दोनों प्लेयर 8.5 क्रेडिट के हैं, या तो दोनों आएंगे या एक आएंगे, ये तो कंफर्म है, लेकिन दोनों के 8.5 क्रेडिट के विकेट कीपर सेक्शन से आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, उस हिसाब से अंगकृष रघुवंशी वैसे कैप्टन वाइस कैप्टन मत बनाइएगा, और इन दोनों को तो बिल्कुल मत बनाइएगा, लेकिन अंगकृष रघुवंशी 18-35 इन दोनों का मतलब हो गया, ऐसा नहीं कि ये सी और ये वीसी या ये सी ये वीसी, ऐसा आपको चांसेस नहीं रखना है। ठीक है, लेकिन रघुवंशी का फर्स्ट बैट में 18 से 35 रन है, सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा ज़्यादा दिखाई दे रहा है, चेजिंग में अच्छा खेल सकता है। जॉस बटलर फर्स्ट इनिंग में इंपैक्टफुल पारी खेल सकता है, और अजिंक्य रहाणे का फर्स्ट बैट में अच्छा दिख रहा है। फिनैले फर्स्ट बैट में 35 से 90 रन है, अच्छा हो सकता है। सेकेंड इनिंग में आपको रिस्की वाला प्लेयर होगा फिनालेन, ठीक है, और रोमन पॉवेल थोड़ा सा ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो अजिंक्य रहाणे से ज़्यादा पॉइंट हो सकता है रोमन पॉवेल आपको देकर जाए। मनीष पांडे का कुछ खास नहीं दिख रहा है, और राहुल तेवतिया सेकेंड इनिंग में इंपैक्ट डाल सकता है। क्लियर है? तो अब देखो यहां से समझिएगा इस बात को कि रहाणे, फिनालेन और रोमन पॉवेल, ये तीन जो खिलाड़ी हैं, ये तीनों ही आपको 8-8 क्रेडिट के दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, वैसे चांसेस ये है कि देखो क्या होता है कि क्रेडिट, बहुत सारे लोग क्रेडिट पे वीडियो बनाते हैं। क्रेडिट का मतलब हो गया खिलाड़ी का परफॉर्मेंस नहीं होता, क्रेडिट क्लस्टर हो सकता है। क्रेडिट क्लस्टर का मतलब हो गया कि सेम क्रेडिट के सेम रोल के खिलाड़ी आपको नहीं चल सकते हैं, सेम रोल और सेम टीम से। तो हो सकता है कि इन 8 क्रेडिट में से मिनिमम एक तो चलेगा ही चलेगा, मैक्सिमम 2 के चलने के चांसेस है, तीनों के चलने के चांसेस मात्र 5% होता है। ठीक है, तो यही आपके सामने होगा कि रहाणे और फिनालेन रखो, और फिर रोमन पॉवेल को इन दोनों के साथ जो है रोटेशन लेके आओ, इन दोनों के साथ। क्लियर है? इसके बाद यहां पर मनीष पांडे है और राहुल तेवतिया, इन दोनों में किसी एक को रोटेशन करना होगा, तो राहुल तेवतिया को, वो भी सेकेंड इनिंग में। ठीक है, अब देखिए यहां पर अगर हम बात करें ऑलराउंडर सेक्शन में, सुनील नरेन है, डब्ल्यू सुंदर है, ग्लेन फिलिप्स है, जैसन होल्डर है, एम सूथर है और एन सिंधु है। यहां पर अगर इंपैक्टफुल पारी कोई खेल सकता है या फिर अच्छा चॉइस होगा, वो होगा सुनील नरेन और दूसरा होगा जैसन होल्डर। ठीक है, रिस्की वाले में अगर जाना होगा तो फिर आप सूथर या फिर सिंधु के साथ जाना। सिंधु कब रोटेशन करना होगा, तो आपको जैसन होल्डर के साथ सिंधु का रोटेशन आप लोग करके लेके जा सकते हैं। बाकी पॉइंट्स जो है वो आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर स्क्रीनशॉट नहीं ले पाओगे तो फिर आप वेबसाइट से PDF जो है देख सकते हो, वेबसाइट पे आपको सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी, वहाँ से आप अपना डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं। अब देखिए बॉलिंग सेक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कगिसो रबाड़ा, कार्तिक त्यागी, वैभव अरोड़ा, वरुण चक्रवर्ती, प्रसिद्ध कृष्णा, राशिद खान, अरशद खान और सौरभ दुबे, ये खिलाड़ी जो है आपको दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें तो फर्स्ट इनिंग में, फर्स्ट बॉल में कगिसो रबाड़ा जो है वो 3 से 4 विकेट दिखाई दे रहा है। कार्तिक त्यागी सेकेंड इनिंग में इंपॉर्टेंट हो सकता है, और वैभव अरोड़ा फर्स्ट इनिंग में 2 विकेट, सेकेंड इनिंग में 1 विकेट का चांसेज है। वरुण चक्रवर्ती फर्स्ट बॉल में आपको 3 से 5 विकेट पॉसिबल है, फर्स्ट इनिंग में 1 से 2 विकेट जा सकता है। ठीक है, प्रसिद्ध कृष्णा फर्स्ट बॉल में इंपॉर्टेंट होने वाला है, 2 से 4 विकेट। राशिद खान फर्स्ट बॉल में इंपॉर्टेंट होगा, 2 से 3 विकेट, और इसके बाद और किसी के चांसेस नहीं है। अरशद खान ट्रम्प प्लेयर के तौर पे की प्लेयर्स के रूप में सेकेंड इनिंग में आपको दिखाई देगा। तो इस हिसाब से आपके सामने प्लेयर्स हैं। अब देखो 1 2 3 4, ये 4 खिलाड़ी जो हैं वो 8.5 क्रेडिट के हैं। यहाँ से मिनिमम 2 आएंगे, मैक्सिमम 3 आएंगे। ठीक है, ये होगा मिनिमम और ये होगा मैक्सिमम, यानी कि मैक्सिमम 2 खिलाड़ी आएंगे, मिनिमम 2 खिलाड़ी, मैक्सिमम 3 खिलाड़ी आएंगे। ये चारों के प्लेयर ड्रीम टीम में आने के चांसेस नहीं है। अब यहाँ से कोई होगा तो प्रसिद्ध कृष्णा और राशिद खान, इनमें से किसी एक के साथ जाइए, और अरशद खान और सौरभ दुबे अगर खेलते हैं तो इनमें से एक के साथ जाइए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले तो हम लोग मान लो कगिसो रबाड़ा को टीम में शामिल कर लेते हैं, वरुण चक्रवर्ती को टीम में शामिल कर लेते हैं, और फिर यहाँ से हम लोग प्रसिद्ध कृष्णा को ले लेते हैं और अरशद खान को ले लेते हैं। 4 प्लेयर होगा। 5वां प्लेयर जो हो सकता है वो होगा कार्तिक त्यागी, वैभव अरोड़ा, इनको रोटेशन कीजिए। ठीक है, और यहाँ पर प्रसिद्ध कृष्णा के साथ राशिद खान का आप लोग रोटेशन करके जा सकते हैं। और अरशद खान का रोटेशन ध्यान में आया, अरशद खान आपके जैसन होल्डर भी है सेम क्रेडिट में, वो है आपके ऑलराउंडर सेक्शन में, और फिर राहुल तेवतिया है। इन तीनों में से किसी एक के साथ आपको जाना होगा। बाकी आपका इनिंग वाइज आपका विकेट्स के पॉसिबिलिटीज जो है वो लिखा हुआ है कि इतने इतने विकेट्स इन लोग लेके जा सकते हैं।
अब अगर हम बात करें कोलकाता के साइड से, वेन्यू पर फिन एलन का रिकॉर्ड बिल्कुल खराब है, ठीक है। अजिंक्य रहाणे 21 मैच में 571 है, 30 का एवरेज है, और रघुवंशी का सिर्फ 28 का एवरेज है, और किसी का उतना बढ़िया रोल नहीं है सिवाय रिंकू सिंह का, जिसका 39 का एवरेज है इस ग्राउंड पर। और अगर हम विकेट्स की बात करें तो विकेट में एक प्लेयर है और वो है वैभव अरोड़ा, जो कि 16 मैच में 21 विकेट है। कार्तिक त्यागी को 3 में 5 विकेट मिला है, लेकिन एक और बॉलर है और वो है सुनील नरेन, जो 69 मैच में 76 विकेट लेके गया हुआ है इस ग्राउंड पर। अब हेड टू हेड की अगर हम बात करें तो हेड टू हेड में फिन एलन खेला नहीं है। अजिंक्य रहाणे का मात्र 18 का एवरेज है। अंगक्रिस्ट रघुवंशी 2 मैच में सिर्फ 35 रन बना के गया। कैमरॉन ग्रीन का 5 मैच में 146 है, 37 का एवरेज है। और रिंकू सिंह, देखो बार बार दोनों ही प्लेयर इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं, कैमरॉन ग्रीन और रिंकू सिंह, जिनके वेन्यू पर एवरेज अच्छा है और हेड टू हेड में एवरेज अच्छा है। अगर ये दोनों चलते हैं तो फिर गिल और सुदर्शन का क्या होगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि गिल और सुदर्शन ही फ्लॉप होने वाले हैं, क्या पता। एवरेज बॉलिंग डिपार्टमेंट हेड टू हेड में दिखने वाला है या फिर एवरेज से बिलो। वरुण चक्रवर्ती का भी 5 मैच में सिर्फ 2 विकेट है हेड टू हेड में। कोलकाता के साइड से प्लेयर्स का फर्स्ट इनिंग सेकंड इनिंग का रिकॉर्ड आपके सामने है, आप उसके अकॉर्डिंग रोटेशन कर लीजिएगा। और फिर कोलकाता के साइड से बेंच प्लेयर पे है, दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अगर स्क्रीनशॉट ले लेते हो तो ठीक है, नहीं ले पाओगे तो वेबसाइट पे जाके आप लोग ले लेना। गुजरात के साइड से प्लेयर्स वेन्यू पे शुभमन गिल का भी अच्छा है, सुदर्शन का भी अच्छा है, बटलर का भी अच्छा है। ये तीनों तो हर किसी की टीम में मिलने वाले हैं, ठीक है, और किसी का एवरेज अच्छा है नहीं। और अगर हम देखते हैं बॉलिंग डिपार्टमेंट में तो लगभग सबके बराबर है या फिर एवरेज बिलो। प्रसिद्ध कृष्णा का तो और कम है। राशिद खान का 7 मैच में सिर्फ 7 विकेट है। मोहम्मद सिराज का 5 में 4 है। कगिसो रबाड़ा है जिसका 3 मैच में 4 विकेट है इस ग्राउंड पर। अब अगर हम हेड टू हेड की बात करें तो हेड टू हेड में वापस से ये तीनों खिलाड़ी जो है इनके रिकॉर्ड ठीक ठाक दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और शुभमन गिल, सुदर्शन और जॉश बटलर। विकेट्स की अगर हम बात करें तो विकेट के रेशियो में कगिसो रबाड़ा का इंपॉर्टेंट फैक्टर दिखाई दे रहा है। 11 मैच में 15 विकेट है। हेड टू हेड में कोलकाता के अगेंस्ट अच्छा रिकॉर्ड रखता है। सिराज का 16 मैच में 17 विकेट है। राशिद खान का 17 मैच में 20 विकेट है। और जैसन होल्डर का 4 मैच में 6 विकेट है। क्लियर है। अब यहां से गुजरात के साइड से प्लेयर्स का स्टैट्स और रिकॉर्ड्स फर्स्ट इनिंग सेकेंड इनिंग आपके सामने दिख रहा है। और फिर गुजरात के प्लेयर्स के स्टैट्स और रिकॉर्ड्स है। और इसके बाद प्लेयर बैटल है। और प्लेयर बैटल में सुनील नरेन को देखो कितनी बार लोगों ने आउट किया है, तो वैसे भी सुनील नरेन बहुत नीचे आता है खेलने के लिए। अजिंक्य रहाणे इंपॉर्टेंट होगा, जो कि मोहम्मद सिराज ने 9 इनिंग्स में 2 बार आउट किया है। और वॉशिंगटन सुंदर ने 5 इनिंग्स में 2 बार। कैमरॉन ग्रीन को कगिसो रबाड़ा ने 2 इनिंग्स में 2 बार आउट किया है। और शुभमन गिल को सुनील नरेन ने 2 इनिंग्स में 2 बार आउट किया है। ये बहुत बड़ा अच्छा मैचअप है। और वैभव अरोड़ा ने 4 इनिंग में 2 बार आउट किया है। तो शुभमन गिल को वैभव अरोड़ा और सुनील नरेन दोनों से खतरा है। पिच पर घास हुआ तो बड़ा दिक्कत होगा। जैसन होल्डर सुनील नरेन को 16 इनिंग में 2 बार आउट किया है। और जॉश बटलर को वरुण ने 4 इनिंग में 3 बार टी20 में और ओडीआई में 5 इनिंग में 3 बार आउट किया है। और सुनील नरेन ने 17 इनिंग में 2 बार आउट किया है। राहुल तेवतिया को वरुण ने 4 इनिंग में 2 बार आउट किया है। अब ये ओवरऑल फैंटेसी पॉइंट्स है और उसके हिसाब से देखा जाए तो फिन एलन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बन सकता है। कैमरॉन ग्रीन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बन सकता है। रोमेन पॉवेल ट्रम्प प्लेयर के तौर पे आप इसके साथ जा सकते हो। सुनील नरेन इंपॉर्टेंट पिक होने वाला है। वरुण चक्रवर्ती एक इंपॉर्टेंट पिक होगा। और इसके बाद कार्तिक त्यागी, वैभव अरोड़ा, इन दोनों को आपको जैसा कि मैंने बोला रोटेशन में लेके जाइए। और एक काम आप कर लो, रिंकू सिंह और रघुवंशी इन दोनों को रोटेशन में लेके आ जाओ। क्लियर है। और रहाणे और रोमेन पॉवेल को रोटेशन में लेके आ जाओ, ठीक है। ये प्लेयर जो है वो कोलकाता के साइड से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यहां से गुजरात के साइड से अगर हम बात करें तो देखो शुभमन गिल भी इंपॉर्टेंट है, राशिद खान भी इंपॉर्टेंट है, जॉस बटलर भी इंपॉर्टेंट है, कगिसो रबाड़ा भी इंपॉर्टेंट है, साई सुदर्शन भी 55 से 90 पॉइंट के आसपास है। प्रसिद्ध कृष्णा का पॉइंट अच्छा दिख रहा है, 2 से 3 विकेट। और फिर यहाँ से आर साई किशोर का अच्छा दिखाई दे रहा है अगर खेलता है। और जैसन होल्डर का 1 से 2 विकेट का दिखाई दे रहा है। तो ये खिलाड़ी जो है वो इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं। सिराज का भी 2 विकेट पॉसिबल दिखाई दे रहा है, 45 से 95 पॉइंट है। तो इन खिलाड़ियों को सामने तो दिख रहा है, बट एक खिलाड़ी और होगा, राहुल तेवतिया और डब्लू सुंदर। अब चूंकि इनको रोटेशन किस तरीके से करना है यही इंपॉर्टेंट होगा। और ये टॉस फैक्टर ही आपको बताएगा, लेकिन फिर भी टॉस का एनालिसिस मैंने आपको करके बता दिया है, ठीक है। ये 3 खिलाड़ी तो इंपॉर्टेंट है। अब साई सुदर्शन पे हल्का सा रिस्क लग रहा है, ठीक है।
और साई सुदर्शन को रोटेट कर लीजिए, या तो रोमिन पॉवेल हो गया, या फिर अजिंक्य रहाणे हो गया, या फिर राहुल तेवतिया हो गया। ठीक है, डब्लू सुंदर को आप स्किप करके, या फिर डब्लू सुंदर को आप लोग जैसन होल्डर के साथ आप लोग रोटेशन में लेके जाइए। ठीक है, अरशद खान का रोटेशन, हालांकि एक विकेट ही दिख रहा है, तो अरशद खान का रोटेशन आप लोग कागिसो रबाडा हार्ड जो सबसे ज़्यादा पॉइंट लेके जा रहा है उसको रोटेशन करके सबसे लोअर वाले के साथ लेके जाइए। यहाँ पर 2 टीम मैंने बनाया है, जहाँ पर जॉस बटलर को रखा, शुभमन गिल को वाइस कैप्टन, अजिंक्य रहाणे, फिन एलन और रोमिन पॉवेल। ठीक है, मैंने ये बिल्कुल रिस्की बनाया है, डब्लू सुंदर को रखा है। ठीक है, यहाँ से साई सुदर्शन को हटा दिया। रोटेशन अगर करना होगा तो रहाणे और रोमिन पॉवेल, इन दोनों में से किसी एक के साथ आप जाइए, तो साई को हटाइए। ठीक है, साई को रखिए, क्लियर है। डब्लू सुंदर को हटा के आप चाहो तो यहाँ पे होल्डर, ठीक है, या फिर ग्रीन या फिर नरेन। ठीक है, अब ये हो गया, कागिसो रबाडा हो गया, राशिद खान हो गया और अरशद खान हो गया। अरशद खान को हटा के आप चाहो तो यहाँ पर होल्डर को ले लो, ग्रीन को ले लो या नरेन को ले लो, इनमें से 2 प्लेयर को ले लो। ठीक है, अरशद खान को हटा के कार्तिक त्यागी और वैभव अरोड़ा है, कार्तिक त्यागी को हटा के वरुण के साथ जा सकते हो। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा आपके सामने ये रोटेशन करके दिखा दिया। यहाँ पे मैंने क्या किया, रघुवंशी को रखा है, जॉस बटलर को रखा है, साई सुदर्शन, शुभमन गिल और फिन एलन। साई सुदर्शन का रोटेशन आपको पता है, रोमिन पॉवेल, अजिंक्य रहाणे के साथ करना है। कैमरन ग्रीन, सुनील नरेन, जैसन होल्डर को रखा है। जैसन होल्डर को हटा के आप यहाँ पर किसके साथ जा सकते हो, डब्लू सुंदर के साथ जा सकते हो, या फिर यहाँ पर सीधा आप राशिद खान को अपनी टीम में या मोहम्मद सिराज को पिक कर सकते हो। इसके बाद रबाडा है, वरुण है और प्रसिद्ध कृष्णा है। फिर प्रसिद्ध कृष्णा को रोटेशन करके लेके जाइए, अरशद खान या फिर जो सबसे कम क्रेडिट का आपको दिखाई दे रहा हो बॉलिंग सेक्शन में। तो ये फिलहाल के लिए रोटेशन करके है। CVC मैंने सेम रखा है अभी के लिए, बाकी CVC के कॉम्बोज जो है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम से जरूर जुड़िए, पिन कमेंट में लिंक में दिया हुआ है, और जो मैंने पहले बोला वो सही है गलत है बताइएगा। और मेरे 2 चैनल उनको भी आप प्यार दीजिए, उसके ऊपर बहुत ही अच्छे वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।